दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास? और क्यों नहीं होती शादियां और क्यों होते हैं तलाक? क्यों नहीं पढ़ते बच्चे और कैसे बनते हैं डॉक्टर, आईएएस, वकील, क्रिकेटर व फिल्म स्टार? और क्यों होती हैं वास्तु दोष के घर में जनहानि, धनहानि, बीमारियां व मौत? और कैसे होगी आपके नौकरी व व्यापार में वृद्धि? क्यों नहीं चलता कारोबार और क्यों होते हैं घर में कलेश? कैसे होता है पूजा पाठ, रत्न व यज्ञ से समाधान? क्या है रत्न व अंकों का रहस्य और कैसा रहेगा आपका आज का दिन? आइए देखते हैं ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। आज हम आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे ज्योतिष किस प्रकार से काम करती है, राशि किस प्रकार से काम करती है और लगन किस प्रकार से काम करती है। लगन वो होती है जो पृथ्वी अपनी एक्सिस के ऊपर घूमती है। पृथ्वी 12 लगनों के ऊपर, 12 राशियों पे अपनी धुरी के ऊपर घूमती है। वो 2-2 घंटे अप्रोक्सीमेट होती है, तो उसको हम लगन बोलते हैं। और जहां पर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते करते 12 राशि होती है, उसको हम राशि बोलते हैं। यानी अपनी एक्सिस के ऊपर जब मूवमेंट होता है तो लगन बोलते हैं। और जब पृथ्वी चारों तरफ अगर सूर्य के घूमती है तो उसको हम राशि बोलते हैं। अगर आपकी वृष लगन है, इसका मतलब आप तब पैदा हुए थे, उस समय पृथ्वी अपनी एक्सिस के ऊपर वृष राशि के ऊपर मूवमेंट में थी। इस राशि का स्वामी, इस लगन का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र हमें इस दुनिया के अंदर कला देता है, ज्ञान देता है, वासना देता है, जिंदगी जीने के तरीके सिखाता है। उस घर के अंदर सूर्य, केतु और चंद्रमा बैठे हैं। इस लगन के अंदर चंद्रमा उच्च हो जाता है, सूर्य शत्रु राशि में आ जाता है और केतु यहां पर मित्र राशि में आ जाता है। सूर्य और केतु का अच्छा फल नहीं माना जाएगा। यहां चंद्रमा अच्छा फल देने की कोशिश करेगा, इसलिए आप मोती धारण करिएगा तो लाभ मिलेगा। सूर्य, चंद्र, केतु अगर ये तीनों धनभाव पर बैठे हैं तो यहां पर आंखों में तकलीफ होगी। आंखों को ठीक करने के लिए आप पन्ना पहनिएगा। एजुकेशन को ठीक करने के लिए आप पन्ना पहन सकते हैं, क्योंकि बुध आंख का स्वामी है और आंख के कारकों को भी दोनों को मजबूत किया जा सकता है। यानी सूर्य और चंद्र को भी मजबूत किया जा सकता है, तो आपको बेनिफिट यहां मिलेंगे। सूर्य, चंद्र, केतु अगर तृतीय भाव में बैठे तो चंद्रमा अपने घर में बैठा, अपने घर में कोई भी अगर ग्रह बैठा हुआ है तो आप उसको मजबूत कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, तो घर की सुरक्षा बहुत अच्छी कर सकता है। यहां पर घर की अच्छी सुरक्षा हो सकती है मोती पहनने से। अब आप तो मजबूत हो गए, लेकिन दुश्मन अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो दुश्मन के या तो हाथ जोड़ लो या उससे पावरफुल हो जाओ। तो यहां पर आप ग्रहों के हाथ जोड़ने में ही भलाई रहेगी, आप इनसे लड़ नहीं सकते। सूर्य, चंद्र, केतु अगर ये बैठे हुए हैं चौथे भाव में, चौथा भाव मन का होता है, सुख साधन का होता है, भूमि जायदाद का होता है, गाड़ी का होता है, हाई थॉट्स होते हैं, जनता का प्यार होता है। अगर सूर्य इस स्थान का स्वामी हो जाए तो आदमी की सोच बड़ी पावरफुल हो जाती है। यानी उसके दिमाग में आता है कि मैं बहुत ऊंचे ऊंचे काम करूंगा, छोटा काम कोई वो नहीं करता। इस कंडीशन में आप माणिक पहन सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। मोती भी पहन सकते हैं, लेकिन चंद्रमा को और सूर्य को केतु का ग्रहण यहां लग जाता है, जिसके कारण यहां आप केतु की पूजा करें तो लाभ रहेगा। सूर्य, चंद्र, केतु अगर ये पंचम भाव में बैठे हैं, शनि के घर में बैठे हैं, शनि के घर में सूर्य की शत्रुता होती है, तो ये संतान का नुकसान करता है, संतान होने में दिक्कत या बार बार यहां पर गर्भ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सूर्य केतु की पूजा करें तो आपके लिए यहां पर अच्छा रहेगा। अगर यही तीनों ग्रह छठे भाव में बैठे हुए हैं, छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुता का होता है। मां का स्वामी सूर्य नीच हुआ है, चंद्रमा मां का कारक होता है, यहां मां के लिए अच्छा योग नहीं बनता। साथ में केतु भी यहां अच्छी स्थिति के अंदर नहीं है। सूर्य, चंद्र, केतु यहां चंद्रमा नीच हुआ है, इससे पहले भाव में सूर्य नीच हुआ था। चंद्रमा नीच होने से यहां पर छोटे भाई बहन के लिए तकलीफ होगी और सूर्य के नीच होने से यहां पर मां के लिए तकलीफ होगी और साथ में वैवाहिक जीवन भी यहां खराब रहेगा। कितनी बार आपने सुना होगा कि अगर ये लड़की जब से हमारे घर में आई है तो कोई सुखी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है
कि ये लड़के से शादी की है जब से हमारे परिवार में कोई सुखी नहीं है। इस तरह की चीजें आपको सुनने को मिलती हैं। सूर्य चंद्र केतु अगर ये अष्टम भाव में बैठे हैं तो चंद्रमा का अष्टम भाव में सूर्य के साथ बैठने के कारण ये गले छाती की तकलीफ, मानसिक असंतुलन खराब कर देता है। अगर आपको मानसिक असंतुलन है, टेंशन है, डिप्रेशन है, डर लगता है, फियर है, आपको एक तरह से अंदर अंधेरे में रहने की इच्छा होती है, तो यहां आप मोती पहन करके चंद्रमा को मजबूत करिएगा, दूध दही का सेवन करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेंगे। नहीं तो आप परेशानी में फंसे रहेंगे। और साथ में आप पूजा करा सकते हैं। पूजा करने से कोई भी ग्रह की शांति हो जाती है। ज्योतिष विज्ञान ईश्वर का विज्ञान है, ईश्वर का बनाया हुआ विज्ञान है। अगर आप इस विज्ञान का सहारा लेते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल यहां पर रहेगा। सूर्य चंद्र केतु अगर ये बैठे हुए हैं नवम भाव में बैठने के कारण यहां शत्रु शनि का घर बन जाता है, जिसके कारण यहां पर थोड़ी तकलीफ आपको रहेगी। पिता के साथ तालमेल नहीं बैठेगा, या पिता को कोई ना कोई स्वास्थ्य में दिक्कत बनी रहेगी, या हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए सूर्य और केतु की यहां पर पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा का मोती धारण करना चाहिए। मोती की माला भी आप पहन सकते हैं, तो यह बेनिफिट आपको मिलेंगे। सूर्य चंद्र केतु अगर ये दसम भाव में बैठे हैं, दसम भाव जॉब का होता है, नौकरी का होता है। यहां सूर्य का शनि के घर में बैठना, सरकारी जॉब तो आपको मिलेगी, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब शनि की 7.5 आपके ऊपर लगेगी, तो उसमें आपकी जॉब छूट सकती है, आपको तकलीफ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप जॉब छोड़ देंगे तो परेशान होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि BRS लेने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर तकलीफ हो जाती है। सूर्य चंद्र केतु ये अगर लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, लाभ मिलेगा, लेकिन केतु के यहां बैठने के कारण बड़े भाई बहनों के लिए आपके लिए तकलीफ हो जाएगी। सूर्य चंद्र केतु अगर ये ग्रह 12वें भाव में बैठे तो 12वें भाव पुलिस केस मुकदमे का होता है। आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो आप फंसे रहेंगे। उससे निजात पाने के लिए, मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए आपको एक माणक पहनना चाहिए। मन में शांति बनी रहे, कोई दिक्कत आपको ना रहे, तो यहां पर एक मोती भी धारण कर सकते हैं। केतु और राहु की पूजा करने से मुकदमे में लाभ मिलता है या विजय प्राप्त हो जाती है। दर्शकों, आप भी किसी मुकदमे से जूझ रहे हैं, आपको कोई तकलीफ है, आपकी शादी नहीं हो रही है, मंगलिक दोष है, तो आप पूजा पाठ करा सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिल भी सकते हैं। अभी समय है आपसे हाथ लेने का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं 1 से 20 जनवरी दिल्ली व नोएडा, 21 लखनऊ, 22 पटना, 23 कलकत्ता, 24 टाटानगर, 25 रायपुर, 26 नागपुर व 27 से 31 जनवरी तक मैं मुंबई में रहूँगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, या पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपये और फलित ज्योतिष की 22 CDs का मूल्य 3100 रुपये VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 303402464666 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपये, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429।